यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हैं, शरीर के स्वास्थ्य के विषय में 100% संपूर्ण जानकारी की जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, स्वतंत्र चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चिकित्सालय में हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की बिना कोई दवाई चिकित्सा करते हैं। मात्र निसर्ग के तत्वों के उपयोग से ही आपको यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं। आज का विषय है स्वास्थ्य की सच्ची व्याख्या। प्रथम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व आरोग्य संस्था ने स्वास्थ्य की जो व्याख्या दी है उसका अभ्यास करेंगे। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अर्थ है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें आपका भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक सुख का समावेश है, न कि मात्र रोग या दुर्बलता का अभाव। स्वास्थ्य की इस व्याख्या पर अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य परिसंवाद में न्यूयॉर्क में 22 जुलाई 1946 के दिन 61 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। उसको 7 अप्रैल 1948 से लागू किया गया। उसमें आज तक कोई सुधार नहीं किया गया है। विश्व आरोग्य संस्था के बंधारण की प्रस्तावना में इसको स्थान दिया गया है। मात्र 20 शब्दों में स्वास्थ्य की यह व्याख्या वैसे तो विश्व भर के बुद्धिमान लोगों द्वारा बहुत विचार मंथन के बाद ही निश्चित हुई है, वैसे यह संपूर्ण भी दिखती है, परंतु यह थोड़ी सतही है। हमारे पूर्वजों ने मात्र 8 शब्दों में स्वास्थ्य की जो व्याख्या की है वह इससे कहीं गहन और व्यापक है, ऐसा मेरा मत है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इन 2 पंक्तियों में और मात्र 8 शब्दों में स्वास्थ्य की 7 पूर्व धारणाएं रखी गई हैं। क्रमशः देखते हैं। प्रथम धारणा, समदोष, समान दोष। इसको समझने के लिए 3 प्रश्न के उत्तर समझने होंगे। 1, दोष क्या है? उत्तर, दोष के विषय में जानने के लिए शरीर की रचना के विषय में अभ्यास करना पड़ेगा। रामायण में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं यह शरीर भी 5 महाभूत से बना है। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर का अर्थ है पवन। इन 5 तत्वों के संयोजन से 3 दोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों दोष शरीर में समान रहने चाहिए। उनमें जब न्यूनता अथवा अधिकता आती है तब शरीर अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा प्रश्न, इसमें न्यूनाधिकता क्यों आती है? प्रमुखतः 3 कारण हैं। प्रथम, अयोग्य आहार। जैसे शरीर में 5 तत्व हैं, वैसे ही आपके आहार में भी 5 तत्व होते हैं, परंतु विविध आहार में 5 तत्वों का प्रमाण अलग अलग होता है। उदाहरण रूप, काली मिर्च में अग्नि तत्व अधिक होता है। आप जब आहार में काली मिर्च लेते हैं तो वह आपके शरीर में स्थित अग्नि तत्व की वृद्धि कर देता है। परिणाम स्वरूप अग्नि से निर्मित पित्त दोष की भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार आप सभी आहार के विषय में समझ लें। तीसरा प्रश्न, सभी दोष को समान करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें शरीर के जिस तत्व की न्यूनता हो या अधिकता हो उसकी परिपूर्ति हो सके। दूसरी धारणा, समाग्निश्च। सभी अग्नि समान होने चाहिए। शरीर में जठराग्नि इत्यादि 5 प्रकार के अग्नि हैं, उसकी समानता होनी चाहिए। तीसरी, समधातु माने सभी धातुएं समान होनी चाहिए। शरीर में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि इत्यादि 7 धातुएं हैं। आप जो भोजन खाते हैं उसमें से क्रमशः सभी 7 धातुओं का निर्माण होता रहता है, जो सम प्रमाण में होनी चाहिए। शरीर में किसी भी धातु के बढ़ने या घटने से भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। चौथी धारणा, मलक्रिया। मलक्रिया सम रहनी चाहिए, माने शरीर में भोजन का पाचन होने के पश्चात जो मल बनता है उसका विसर्जन हो जाना चाहिए, अन्यथा वह शरीर में रोग उत्पन्न करता है। सभी धातुओं के विविध प्रकार के मल होते हैं।
जैसे अस्थि धातु में से मज्जा धातु बनती है और उस प्रक्रिया में जो मल बनता है वह नाखून और केश है। 5वीं धारणा, प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, माने आत्मा, इंद्रियां और मन सभी प्रसन्न होने चाहिए। ध्यान रहे कि आत्मा, इंद्रियां और मन तीनों अलग अलग है। सभी की प्रसन्नता के कारण भी अलग अलग है। जैसे किसी की इंद्रियां संगीत से प्रसन्न होती हैं, मन किसी के सानिध्य से प्रसन्न होता है और आत्मा किसी अंध व्यक्ति को मार्ग दिखाकर प्रसन्न हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य के लिए सभी की प्रसन्नता आवश्यक है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, और ऐसी व्यक्ति को ही स्वस्थ कहा जा सकता है जिसमें यह सभी शर्तों का पालन होता हो। यदि आप आपका आहार, विहार और निद्रा के नियमों का यथायोग्य पालन करते हैं तो आपके शरीर में यह सभी समानताएं उत्पन्न होगी, तो आपके शरीर में आई हुई किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या रोग से मुक्त हो जाएंगे और आप जीवन भर संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। सभी प्रकार के रोगों के निवारण के लिए हम नैसर्गिक शक्ति की आवश्यकता अनुसार चिकित्सा में उपयोग करते हैं और ऐसा करके व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य पुनः प्रदान कराते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग नहीं करते। बिना किसी दवाई खिलाए ही मात्र नैसर्गिक तत्वों के उपयोग से ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप, मित्र, संबंधियों को शेयर करें। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपको कैसे वीडियो की आवश्यकता है उसको कहने के लिए आप कमेंट करें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।